गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाक़यात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। सुना आपने लश्कर के आतंकी का ये बयान, जहां वो दहशत में जी रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर धुरंधर ने चुन चुनकर आतंकियों को ठोकने का काम किया है। पाकिस्तान में अननोन गनमैन का कहर हमको सबको पता है किस तरह एकदम फुल पावर में आगे रहता है। वो पॉइंट इस बारी कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीजें आई हैं। एक तो भाई एक मास्टरमाइंड एक पर्टिकुलर अटैक का ठोका गया है, और वो जुलाई में शुरू में ठुका था, वो मेरे रेडार में नहीं आया, अब आया। अमित शाह जी ने एक लिस्ट जारी कर दी है, किसको? हमारे धुरंधर जो अननोन गनमैन है उसको। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको एक महीने पहले बता दिया था कि अमित शाह की मीटिंग हुई है यूएसए के एम्बेसडर जो यहां पर है सर्गियो गौर, और उनको एक लिस्ट दी गई है और सर्गियो गौर ने एक लिस्ट अमित शाह को दी है। आपको याद होगा पुलवामा अटैक का जो मास्टरमाइंड था हमजा बुरहान, उसे अननोन लोगों ने आजाद कश्मीर के अंदर कत्ल कर दिया। इसका नाम हमजा बुरहान था, इसको डॉक्टर कहा जाता था। यहाँ पे जी कई अनमोल रतन जो हैं उनकी बात हम करते रहते हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने ही लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की है, जो कि कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अभी कुछ अरसे से जो एक अननोन गनमैन वाला सिलसिला समझे जो चला आ रहा है, उसमें जी एक बार फिर एक जो न्यूज आई है। देखिए कैसे लश्कर तैयबा का आतंकी रिजवान हनीफ कैमरे के सामने गिड़गिड़ा रहा है और ये मान रहा है कि पिछले 3 से 4 सालों में उनके 30 से ज्यादा टॉप कमांडरों को और लड़ाकों को मारा जा चुका है। एक इनका अपना बंदा ठुक गया है भाई साहब, बाकी सब तो छोड़ दो, अपने ही को ही ठोक दिया है इन लोगों ने। ठीक है जी, ज्यादा तो छोड़ दो, अपने ही बंदे को जब ठोकता है कोई तो आपको समझ में आना चाहिए कि भैया अपने ही बंदे, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी शूटिंग, ऐसी चीजें आप करिए जरा दोबारा से, क्योंकि हमको ये सब चीजें जो है ये बड़ा अच्छी लगती है। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से पाकिस्तान में अननोन गनमैन का खौफ जो है वो फैल गया है। लश्कर आतंकी देख रहे हैं साथियों किस तरीके से वो अपने दूसरे आतंकवादियों को बता रहे हैं कि किस तरीके से अननोन गनमैन ने पिछले कुछ समय से इनके आतंकवादी भाइयों को किस तरीके से ठोका है, और ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर अननोन गनमैन ने इनके आतंकियों को ठोका ना, चाहे पेशावर हो, कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, या इनका कोई दूसरा शहर हो। हर जगह से अननोन गनमैन ने इनके आतंकवादियों को सफाया किया है और इनके अंदर जो अब खौफ बन गया है, और ये बोल पा रहे हैं कि इनकी सरकार अभी तक पकड़ क्यों नहीं पा रही है, बता क्यों नहीं पा रही है कि अननोन गनमैन है कौन। यानी कि साथियों पाकिस्तान में जितने आतंकवादी इस समय है, चाहे लश्कर हो या हिजबुल हो या कोई दूसरा आतंकवादी संगठन, उनके अंदर ये खौफ तो है, और इसीलिए वो दूसरे आतंकवादियों को जागरूक करने में लगे पड़े हैं कि इन अननोन गनमैन से जो है बच कर रहना, क्योंकि इंडिया एक मिशन पर चल रहा है। मिशन अननोन गनमैन के साथ पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनको निपटाने की कोशिश चल रही है, और ये बात पाकिस्तान के जो बाकी आतंकवादी संगठन है और जो इस समय जिंदा रह गए उनके, वो इस बारे में चर्चा करने के लिए अब मजबूर हुए हैं। और दूसरी तरफ साथ में पाकिस्तान कई संकटों से घिरा हुआ, इस समय आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, साथ साथ इनके बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अवैध कब्जा जहां पर इन्होंने कर रखा है पीओके, वहां पर भी स्थिति इनके हाथ से धीरे धीरे निकलते हुए नजर आ रही है। और इस तरफ अगर अननोन गनमैन ने अपना खेल शुरू कर दिया एक बार फिर से बीच में, तो साथियों पाकिस्तान के लिए ये बहुत खुशखबरी होगी। ठीक है जी, तो बड़ी अच्छी लगती हैं ऐसी चीजें। तो चलिए इस हफ्ते का हम जरा ओसेंट का जो क्या नाम है, हमारा जो ओसेंट एनालिसिस होती है जिसके अंदर हम अननोन गनमैन के बारे में आपको बताते हैं, उसके बारे में जरा देखें कौन कौन इस बारी ठुका है। सबसे पहले मैं आपको जरा ये कुछ दिखाने चाह रहा हूं, बट उससे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अब देखिए ये बंदे को मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है। एक फॉर्मर एसएसजी कमांडो जो टेररिस्ट की ट्रेनिंग भी करता था, जो आर्मी में भी था, मतलब आप देख लीजिए यूनिफॉर्म में बैठा हुआ है, मैरून बरे लगा के, फुल पावर, मतलब इसका टेररिस्ट के साथ फोटोग्राफ्स हैं इसकी। ये रिक्रूटमेंट भी करता था, ट्रेनिंग भी करता था, सब कुछ इसका मतलब एक ही वाज अ ऑल राउंडर। बोले ना ऑल राउंडर, कई लोग होते हैं कि भाई ये हर जगह पे हर सिचुएशन में फंस आके बैठता था। इसका नाम है फारूक सुधान। अब ये सुधान ट्राइब से आता है, उसी रीजन के अंदर। ठीक है, अब इसको मारा किसने?
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर्मर एसएसजी कमांडो को मारा कहां पर? ये जब पीओजेके के अंदर इस टाइम पे पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से जो फायरिंग करी जा रही है और जो प्रोटेस्टर्स का वहां पर की चीजें करी जा रही हैं, ये उसमें ही ठुक गया, अपने ही को ठोक दिया इसने 100 के करीब में टेररिस्ट ट्रेन करे हैं, हंड्रेड्स ऑफ देम, ठीक है, सैकड़ों टेररिस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं और भारत के अंदर ऑपरेशंस ये लीड भी करता था एंड कहीं ना कहीं बैकएंड में ये उनको सपोर्ट भी करता था। मतलब भाई वो जबरदस्त फुल पावर प्रोफाइल है इसकी। मोहम्मद फारूक सुदान खान, लोकली इसको जानते थे कमांडर फारूक के नाम से। होम एरिया इसका मंग सुधनोती डिस्ट्रिक्ट में है जो पीओजेके के अंदर आता है। मिलिट्री बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी आर्मी का एसएसजी कमांडो है, लेकिन इसने उसके बाद एसएसजी के साथ अब ये जो होते हैं वो इनकी ट्रेनिंग, ये जो ज्यादा जिहादी बन जाते हैं उनको इन कामों पे लगाया जाता है कि भैया आप जाके अब अपने जैसे छोटे छोटे जिहादी और बनाओ। इनकी फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाई। लोकल लैंग्वेज के अगर इनके मेमोरेबिलिया और ये सब चीजें देखें तो भैया इसका 1990 से जब टेररिज्म एकदम पीक पे था, ये यहाँ पर कार्डर्स को ट्रेन करता था और ट्रेन करके मतलब यहाँ पर भेजने का काम इसने बहुत अच्छे से करा है। आईएसआई का जो बहुत बड़ा लिंकमैन था, ही वाज नॉट अ स्मॉल गाय, ही इज अ ह्यूज लिंकमैन फॉर द आईएसआई एंड ये आईएसआई के साथ इसने काफी काम करा है। अब आप पूछेंगे साहब ये कौन सा लश्कर तैयबा का है, हिजबुल मुजाहिदीन का है? साहब ये जमातुद दावा के टाइम का है, ये पुराना बंदा है एंड ये एक ऐसे बंदे हैं जो बोलते हैं कि भाई ये लश्कर तैयबा का नहीं है, ये हिजबुल मुजाहिदीन का नहीं है। वो लिस्ट जो एक्सचेंज हुआ था उन दोनों के बीच में, अब वो जो एक्सचेंज लिस्ट है अब वो रिलीज कर दी है हमारी होम मिनिस्ट्री ने। ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो क्वाइटली सैटरडे को कल वो रिलीज हो गई। उसके अंदर 23 नाम है, जिसमें 17 लोग पाकिस्तानी हैं, या बोलना चाहिए सुअर हैं जो पाकिस्तानी हैं, और 6 भारतीय हैं। सारे के सारे ग्लोबल टेररिस्ट हैं जो होम मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिए। मैं तो कहता हूं अमित शाह जी, जो 23 नाम है उसमें कुछ और भी हैं हमारे पत्तलकार, जो कि आपको पता है पिद्दी के बिस्कुट खाने वाले। कोई जर्मनी बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है और कोई अमेरिका में है, उनके नाम भी डाल देते, लगे हाथ जो है आपके हाथ धुल जाते इस उल्टी गंगा में। दोस्तों हमने क्या किया है, जितने ये लोग हैं इनको डेजिग्नेट कर दिया और लिस्ट किसको दिया है, ये अमेरिका को लिस्ट हमने ऑलरेडी दे दिया। दोस्तों ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कुछ भी नहीं, एक फॉर्मल हिट लिस्ट है जिसको हमने रिलीज किया है। और ये लोग सिर्फ असैसिन्स नहीं है, ये वो लोग हैं जो लोग भारत के अंदर दंगे कराने के लिए या यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाने के लिए ये माहिर हैं, या ये हो सकता है कि कल को जाकर ये करवाएं। इसके साथ साथ इनका जो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है और जो इनका इंटेलिजेंस का आर्किटेक्चर है, इन सब को हमने घेरे में डाल दिया। यानी कि कुछ बड़ा है जो अमित शाह प्लानिंग कर रहे हैं और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है। दोस्तों साथ में एक काम और हुआ,